सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। इसमें बहुत घाटा और फायदा डिपेंड करता है। पहली बार आया था 1937 में, वो रानीखेत में आया था। पहला वैक्सीन 7वें दिन होता है, दूसरा 12वें आणि तीसरा 21वें दिन। आधे घंटे के लिए हमको 1000 रुपये मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है। आज हम जानने वाले हैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म कैसे होता है। 5000 मुर्गियों का फार्म यहाँ पे है। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है इसका दोस्तों। 45-50 दिन में यहाँ पे 55-60 हज़ार का इनका पेमेंट आता है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं डिटेल में यहाँ पे शेड कैसे बनाना है, शेड का अंदर का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको पानी कैसे देना है, मुर्गियों का पालन पोषण यहाँ पे कैसे करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पे राजाराम खरात सर है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर का यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है 5000 मुर्गियों का। तो सर से हम जानते हैं इसके बारे में कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो सर हमें ये बताइए कि आप ये मुर्गी पालन जो व्यवसाय है ये आप कब से इसको कर रहे हैं? मैं ये व्यवसाय 5 साल से कर रहा हूँ। ये कम से कम इसकी लंबाई है 200 फीट शेड की। हाँ, शेड की। अच्छा। और विड्थ है 29 फुट। अच्छा, 200 बाय 29 फीट का आपने शेड पूरा बनाया है। तो सबसे पहले तो बात हमें ये बताइए कि आपने शेड मतलब 200 बाई 29 का बनाया, 5000 मुर्गियाँ यहाँ पे है टोटल। तो इसको खर्चा कितना है और ये शेड हमारे किसान भाई कैसे बना सकते हैं ये बताइए। हाँ, जब ये 2012 को मैंने बनाया तब सभी जगह मैंने पूछा शेड कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं। मैं भी इंजीनियर हूँ इसलिए थोड़ा आसान हो गया। और मेरे हिसाब से उस वक्त 12 लाख तक खर्चा आता था इस शेड के लिए। मैंने घर में ही हमारे आदमी लगा के खुद थोड़ा काम करके किया, इसलिए 9 लाख में तैयार हो गए। 9 लाख तैयार हो गए। आपको क्या लगता है कि हमारे जो किसान भाई है इनको कैसे शेड बनाना चाहिए? मतलब कम खर्चे में करना चाहिए कि अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा के करना चाहिए? अच्छी इन्वेस्टमेंट लगाई तो आपको अनुभव चाहिए। जी। तब उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो जाएगा। बात तो सही। नहीं तो कम खर्चे में थोड़ा करके चलो। अच्छा। और बाद में अनुभव आएगा तब बड़ा करने का, नहीं तो घाटे में जाएगा। अच्छा, 5000 मुर्गियों के लिए कितना शेड चाहिए आइडियल? एक मुर्गी को अच्छी बढ़ने के लिए मुर्गी कम से कम उसके लिए 1.5 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फुट। सब क्या कहते हैं 1 स्क्वायर फुट लगाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं 5500 का ये स्क्वायर फुट है हमारा, और उसमें सिर्फ 4000 मुर्गियाँ डालते हैं 1.5 के हिसाब से। सिर्फ 4000? हाँ। तो 5000 क्यों नहीं डालते आप? 5000 डालेंगे तो 10 टन आएगा जी, और 4000 डालेंगे तो 12 टन आएगा। अच्छा। मतलब 1000 मुर्गियाँ कम करने पे 2 टन आपका माल बढ़ गया। ऐसा क्यों? उसको घूमने के लिए जगह अच्छी मिलती है और खाने के लिए खाद भी अच्छा ज़्यादा मिलता है। 5000 का खाद ही डालने का। अच्छा, उसको खाने के लिए उतना ही। हाँ, 5000 पंचियों मुर्गियों का। हाँ। लेकिन वेट 5000 का 4000 में आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। बहुत बढ़िया हमारा अनुभव है। और सर हमें ये बताइए कि जब हम इसको शेड बनाते हैं तो शेड का जो दिशा है मतलब किस साइड से किस साइड रहना चाहिए? ये उसकी दिशा होनी चाहिए। इसमें बहुत घाटा और फायदा डिपेंड करता है शेड की दिशा पे। अच्छा। वो पूर्व और पश्चिम तक होगा, ऐसा लंबा पूर्व से पश्चिम तक। उससे क्या होता है, वो सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हाँ जी। उसी वजह से ऐसा पूर्व और पश्चिम की तरफ से शेड होने से वो नैऋत्य मौसमी वो जो हवा होती है और ईशान्य मौसमी हवा होती है, इसका उपयोग करके वेंटिलेशन होता है और एरिएशन अच्छा होता है। इसलिए पूर्व और पश्चिम की तरफ ही चाहिए। पूर्व और पश्चिम तरीके। और हाइट इसकी कितनी रहनी चाहिए? हाइट कम से कम बीच में की 12 फुट और
साइड की 8 से 9 फुट तक होनी चाहिए। अच्छा जितना ऊंचा उतना एरेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और साइड में आपने जो ये येलो कलर के पर्दे बांधे हैं, ये किस वजह से बांधे हैं? हाँ, ये क्या होता है, जब हम पंछियों का ब्रूडिंग करते हैं 15 दिनों का पहले, छोटे चूजे होते हैं उस वक्त क्या चाहिए, टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए अंदर, और वायरस बाहर का नहीं आना चाहिए, इसलिए ये पर्दा लगाते हैं। और एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो पानी का मैनेजमेंट है, ये अंदर पानी का मैनेजमेंट आपने कैसे किया है? मतलब ये मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं इसके बर्तन वो टंकी के थ्रू जोड़ दिए जाते हैं, और जितना मुर्गी पानी पिएगी उतना ही उसमें पानी आ जाता है। ऐसा ऑटोमाइजेशन होता है उसमें। अच्छा, तो हमारा ये आपने जो शेड बनाया 29 बाई 200 का, इसमें 5000 मुर्गी आप 4000 रखते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे 9 लाख रुपए खर्चा आया टोटल। मतलब ये ऑटोमाइजेशन 5 साल पहले, 5 साल पूरा। अभी 15 लाख आता है। अभी 15 लाख तो आएगा ये, इतना हेवी अगर शेड बनाएंगे तो। उसके ऊपर आपने स्प्रिंकलर वगैरह लगाया है? हाँ, ऊपर स्प्रिंकलर लगाए 10 फीट पे। वो क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। वो हमारा बोरवेल का पानी है 1.25 इंच है, वो स्प्रिंकलर पे हॉल सिस्टम जोड़ के मैंने अटैच किया है। वो 12 से 3 बजे तक चालू रखता हूँ। 12 से 3। वो ऊपर से ऐसा गिरता है और अंदर ठंडी हवा आ जाती है। अच्छा। और कूलिंग अच्छा होता है, इसकी वजह से मुर्गियों की मोर्टेलिटी नहीं होती। तो दोस्तों एक चीज़ कीजिए कि आप जो अपना शेड बना रहे हैं उसके ऊपर छोटा छोटा माइक्रो स्प्रिंकलर जरूर लगाइए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहता है और बहुत ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम राजाराम खराद सर के पोल्ट्री फार्म पे, यहाँ पे क्या है कि मुर्गियाँ बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे 25 दिन की हो चुकी है और इनका 45-50 दिन में पूरा मुर्गियाँ का प्लॉट यहाँ पे बैच एक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इनसे हम पूछेंगे अभी कि मुर्गियाँ स्टार्ट से लेके अंत तक ये कैसे मुर्गियों को ट्रीट करते हैं दोस्तों। तो सर हमें बताइए कि आप मुर्गियाँ लाने से लेके जो मार्केट कंपनी लेके जाती है तब तक का पूरा बताइए कि मुर्गियाँ इतना हेल्दी क्यों है, सब एक एक चीज़। क्या होता है, पहले इसको अब मुर्गियाँ गई तो इसको धो के ये सभी ये खाद बना है, हाँ, वो खाद निकाल के बाद में धोते हैं सभी शेड। ये लगा के STP लगा के धोते हैं हम, और पूरा क्लीन करके इसको चूना लगाते हैं। चूना लगाने के बाद ये पर्दा वगैरह पैक करते हैं। पैक करने के बाद फ्यूमिगेशन करते हैं। अच्छा। यानी कि कोई वायरस होता है, कीट होते हैं, इसको जाने के लिए वो कंपनी का मशीन आ जाता है फ्यूमिगेशन का। वो नहीं आया तो भी हम क्या करते हैं, वो गोमूत्र लेके अपने पंप में डाल के सब छिड़काते हैं। उससे क्या होता है, वो सभी कीटाणु मर जाते हैं। और बाद में फ्यूमिगेशन होने के बाद 4 दिन बाद चूजे कंपनी देती है। ज़्यादा से ज़्यादा रात को 4 बजे सुबह को बोल देते हैं शाम को आएंगे। रात के 12-1 बजे आ जाते हैं। वो अंडे से बाहर आए हुए 2 घंटे में चूजे आते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, हचरे में अंडे से बाहर आए तब एक वैक्सीन करके वो लेके आते हैं। अच्छा। और 2-3 घंटे में हमारे शेड पर पहुंच जाते हैं। वो गिन के लेते हैं हम। गिन के नहीं लिए तो क्या होता है, बाद में वो कम आए तो पेनल्टी लगती है। इसलिए गिन के लेने का, जो बीमार है चूजा वो वापस देने का, लंगड़ा है वो वापस देने का। अच्छा। नहीं तो नुकसान होगा। हाँ, नुकसान तो होगा। ये खबरदारी बरतनी चाहिए, हाँ, फार्मर को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद वो आते वक्त जब चूजे आए तब उसमें खाने के लिए उसको खाद और गुड़ और पानी का मिश्रण पीने के लिए रखना चाहिए स्टार्ट में। हाँ, स्टार्ट में कैल्शियम होता है उसमें, गुड़ में। वो कैल्शियम पिया चूजे ने तो वो हेल्दी हो जाता है। अच्छा। इसलिए पहले पानी में गुड़ मिलाते हैं हम। 5,000 पंछियों के लिए 2 किलो गुड़ मिलाते हैं, 2 किलो गुड़ का पानी। और दूसरे दिन उसको ऑक्सीजन जो पैक किया होता है प्लास्टिक सब, वो थोड़ा 2 घंटे के लिए थोड़ा नीचे लाते हैं 2 फीट, और अंदर का अमोनिया बाहर निकालते हैं। अच्छा। बास मारता है थोड़ा, वो भी
हवा से बाहर जाता है, अच्छा बाद में ढंक देते हैं। अच्छा ऐसा मैनेजमेंट किया, पर्दा मैनेजमेंट, तो अमोनिया नहीं हुआ तो चूजे अच्छे बढ़ते हैं। अच्छा। और थोड़ा ब्रूडिंग का बताइए कैसे करते हैं? हाँ, वो ब्रूडिंग का राउंड वाला एक पतरा लगाते हैं, एक बॉर्डर में, उसके ऊपर 200 के 5 बल्ब लगाते हैं, और उसको गर्मी के लिए 8 दिन गर्मी देनी चाहिए उसको, मुर्गी को वो गर्मी देने से बढ़ता है अच्छा। अच्छा। और उसके बाद हर 2 दिन में वो बढ़ाना चाहिए जगह उसको। अच्छा, पहले थोड़ी जगह, फिर हाँ, धीरे धीरे कम पड़ती है जगह, बढ़ाना चाहिए। और बाद में 6 दिन हो गए तो 7वें दिन उसकी वैक्सीन करनी पड़ती है आँख में। अच्छा। 1 बूंद डालनी पड़ती है, वो भी शाम को ठंड होती है तभी, वो फ्रिज में होता है वैक्सीन, वो ठंडा करके उसमें वो ड्रॉपर से 1-1 बूंद डालते हैं। अच्छा। वो 7वें दिन डालते हैं। अच्छा। 7वें दिन सिर्फ साफ पानी उसको पिलाते हैं दिन भर, वैक्सीन होता है इसलिए। फिर बाद में 8वें दिन से बाकी का खाद और पानी में भी थोड़ा किसी का पीएच कम ज़्यादा होता है तो टैबलेट मिलती है पीएच लेवल करने के लिए, वो टैबलेट डालते हैं। तो 45 से 50 दिन में मुर्गियाँ आपकी कितना आप उसको खाने को देते हैं, फीड जो है? हाँ, वो क्या होता है, कम से कम ये 4000 मुर्गियों के लिए 50 दिन तक हमारे यहाँ 20 टन खाद खाती है। 20 टन खाती है, और वो 2.5 किलो के आसपास हो जाती है। 2.5 किलो 3 किलो तक हो जाती है 50 दिन में। 50 दिन में 3 किलो, 42 दिन में 2.5 किलो हो जाती है। 42 दिन में हो जाती है। उसके 42 दिन से कंपनी पक्षी ले जाना चालू कर देती है, किधर रेट नहीं होगा तो 50 दिन तक रखते हैं। तब थोड़ी केयर करनी पड़ती है थोड़ी, क्या होता है वेट ज़्यादा होता है इसलिए मॉर्टेलिटी बढ़ती है, तो कुछ एलोवेरा डालने का, एलोवेरा का पानी, कई बीमारी होती है, सर्दी होती है उनको, सर्दी के लिए सभी औषधियाँ मेडिकल में है, वो महंगी है। 5 दिन का डोज करने के लिए कम से कम 5000 लगता है। अच्छा। इस शेड को हम वैसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, वो आयुर्वेदिक का मेडिसिन यूज़ करते हैं। अच्छा। वो 200 ग्राम जब सर्दी हो मुर्गियों को तब क्या करने का, 200 ग्राम हल्दी और कच्ची हल्दी, 200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम लहसुन देसी वाला, अच्छा। ये सब पीस के उसका पेस्ट निकाल के वो जितने अपने ड्रिंकर होते हैं, अच्छा। समझो हमारे 100 ड्रिंकर है तो 100 ड्रिंकर में 100 ग्राम करके उसका पानी डालते हैं, वो मिश्रण। अच्छा। और वो दिन भर पीते हैं मुर्गियाँ। हाँ। 3 दिन ऐसा डोज करने का, सर्दी भाग जाएगी। सही हो जाएगी। हाँ, बढ़िया है, देसी उपाय। हर एक चीज पैसे की बहुत बचत कम हो से जाती कम है। ये 5000 का उपाय होता है तो उसमें हमारे 200-300 रुपये जाते हैं। और ये सर्दी सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। अच्छा, मुर्गी इसीलिए वो पर्दा मैनेजमेंट नहीं होता किसी का, सभी का नहीं होता बराबर, तो सर्दी बढ़ जाती है। पहला वैक्सीन 7वें दिन होता है, दूसरा 12वें आणि तीसरा 21वें दिन। टोटल 3 वैक्सीन होते हैं। पहला लासोटा बोलते हैं उसका नाम, लासोटा बोलते हैं, और दूसरा वाला आईबीडी बोलते हैं। वो आईबीडी यानी गंबोरो का, वो मुर्गे ऐसा एक ही जगह खड़ी रहती है, और वो गंबोरो आया आईबीडी तो 3 दिन में सभी फार्म मर जाता है, 3-4 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। कभी कभार आ जाता है लेकिन बहुत खतरनाक है। पूरा लॉस हो जाता है। सब हिंदी में बोलते हैं रानी खेत उसको। हाँ। पहली बार आया था 1937 में, वो रानी खेत में आया था। अच्छा। अपने हिमाचल प्रदेश में रानी खेत। हाँ, उसके नाम से ये रानी खेत बोलते हैं उसको। अच्छा। और एक होता है तीसरा रोग बहुत होते हैं इसमें। अच्छा। लेकिन मेजर रोग 3-4 होते हैं। तो सर हमें आप ये बताइए कि आपके ये पोल्ट्री फार्म में जो है एक म्यूजिक सिस्टम लगा है, ये क्यों आपने लगाया है? हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम बहुत अहम काम करता है। जब ये क्या होते हैं, किसी बाहर का आवाज़ आया, इधर से ट्रेन भी गुजरती है
तो ये एक के ऊपर एक बैठ जाके मर जाती है अच्छा। मुर्गियाँ। तब ये स्पीकर लगा के म्यूजिक सिस्टम जोर से बजाया तो क्या होता है, उसकी धुन में ये खा जाते हैं बहुत। अच्छा। और बाहर का आवाज़ भी नहीं उनको आता, डरती भी नहीं है, इसीलिए म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। तो ये बैच जो है टोटल 45-50 दिन में आपकी तैयार हो जाती है। इस बैच में आपको तैयार करने में टोटल खर्चा कितना आता है? हाँ, बैच के लिए ये भूसा होता है, वो चावल का तूस होता है, राइस। हाँ राइस, वो राइस का तूस होता है, वो 7 रुपये kg भी इधर पहुंच जाता है। वो 2 टन लगता है। अच्छा। 2 टन के लिए 14,000। और कोई मेंटेनेंस लाइट का होता है, वो 1,000-2,000 का होता है। लाइट बिल 2,500 से 3,000 का होता है। मतलब 15-16 हज़ार का आपका हाँ, खर्चा 16,000 का खर्चा होता है। बाद में वो जो मेडिसिन वैक्सीन होते हैं 3, वो 4,000 के होते हैं। ऐसा 20,000 हो जाता है 20,000 खर्चा कम से कम। और मेडिसिन, बाकी बीमारी आई तो वो मेडिसिन अलग। अच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे बनाते हैं, इसलिए 20,000 में हमारा मैनेज हो जाता है। और 20,000 का वो जो इसका वेस्ट निकलता है बाद में, वो फसलों के लिए खाद बनाने के लिए, वो तो है, खाद इसका बनता हाँ, है। वो 4,000 रुपये टन बेच देते हैं हम। अच्छा। वो 20,000 बनता है हमारा। अच्छा। उससे खर्चा निकल जाता है। अच्छा, मतलब इस जो ये तूस है, हाँ। तूस से पूरा ये जो खाद बना, इससे खर्चा पूरा आपका लेवल हो गया। हाँ। और यहाँ पे माल कितना निकलता है आपका? वो माल कम से कम 10 टन निकलता है मुर्गियों का। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा अब 12 टन 400 kg के पास मैं गया था। अच्छा। और आप 5-6 साल से टोटल कर रहे हैं, 2012 से, तो एवरेज रेट आपको क्या मिलता है हमेशा? हाँ, हमें एवरेज रेट कम से कम 45,000 से 60,000 तक मिलता है। तो मतलब 45 रुपये से एवरेज रेट हर kg के लिए। वो कंपनी का क्या होता है, 5 रुपये 50 पैसा कमीशन होता है। अच्छा। हर kg के लिए। हर केजी के लिए? हाँ, 10 टन के लिए 50,000 हो गया, 55,000 आता है। सीधा 55,000 आपको आता है? आता है कम से कम इतना आता ही आता है। मतलब 3,800-4,000 मुर्गियों के आप लोग। हाँ। तो आप कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं डेली? हम क्या करते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट लगाया है हमने। दिन भर नहीं घूमने का इसके अंदर, इसलिए पंछियों के भी दिन भर हम घूम गए, उसमें वो खाना खाने के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। तो सुबह 6 बजे 15 मिनट काम करते हैं हम, 5-6 आदमी घर के ही। अच्छा। और शाम को 15 मिनट अच्छा। वो बर्तन धोने का और खाद डालने का, बस इतना ही काम करते हैं। और डालते समय मुर्गी का अध्ययन भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, वो करना पड़ेगा। रोग कौन सी बीमारी आई है, ये बैठी ऐसी बैठी क्यों है। अच्छा। बैठी होगी तो अलग उसका कंपार्टमेंट बनाने का, अच्छा। तो रोग नहीं फैलता है। अच्छा। ऐसा ही करना पड़ेगा। और शाम को 15 मिनट और सुबह को 15 मिनट, ऐसा जोड़ के आधे घंटे के लिए हमको 1,000 रुपये मिलता है डेली का। 1,000 रुपये मिल रहा है अगर 45-50 हज़ार जोड़े। हाँ, सिर्फ ये 5 घंटे में है। और 1,000 लीटर पानी लगता है हर दिन में। एक और चीज़ ये बताइए कि अभी जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, उसके वजह से लोग पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी क्या मतलब आपको कोई दिक्कत होगा कोरोना वायरस से? हाँ, सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि कोरोना वायरस से डरने की कोई बात नहीं है। हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं, और हमारे सभी फार्मर भाइयों को कहना है हमारा कि कोरोना वायरस से डरने की बात नहीं है। ये कम से कम इसका मांस 280 डिग्री से उबालता है। उबालने के बाद कोरोना नहीं और कुछ कौन सा भी रोग इसमें ठहरेगा ही नहीं। इसीलिए ये खाने के लिए अच्छा है और सभी लोग इसका उपयोग करें। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोरोना कोई वायरस दिक्कत से। नहीं। मैंने तो मार्केट में जब जाता हूँ तो सुनता हूँ कि यार कोरोना वायरस है, मांस ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ। और मतलब मुर्गियों का रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकते। हाँ, ये सब अफवाह है, अफवाह ये झूठी है। अच्छा। सभी खा सकते हो। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी हमको नमस्कार। दी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि शेड कैसे बनाना चाहिए, मुर्गियाँ कितनी यहाँ पे रखनी चाहिए, उसको ध्यान क्या देना चाहिए, कुछ देसी दवाइयाँ भी हमने देखी और डेली का यहाँ पे इनकम कितना होता है और हिसाब से बैच का इनकम कितना है वो भी देखा। छोटी छोटी चीज़ों का वो अलग अलग पार्ट बनाएंगे, वो अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर पूछें। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाजिर होंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।